नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया। मैं हूं आपके साथ लकी कुमारी। झारखंड में सीटों पर फंसेगा पेच। इंडिया में आसान नहीं होगी दावेदारी। लोकसभा चुनाव में यहां हुई थी खींचतान। झारखंड विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें झटकने की आस में इंडिया के भीतर दबाव की राजनीति तेज हो गई है। गठबंधन के प्रमुख घटक दलों झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की अपनी अपनी दावेदारी है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ज्यादा सीटें लेने में कामयाब हुई थी, लेकिन कम सीटें लेने के बावजूद झामुमो की सफलता का दर बेहतर रहा। इसके अलावा कांग्रेस की सीटिंग सी भूम को अपने अपने पाले में करने में झामुमो को कामयाबी मिली। उसी समय यह भी तय हो गया था कि विधानसभा चुनाव में झामुमो के पाले में ज्यादा सीटें आएंगी, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा है कि कांग्रेस की दावेदारी को देखते हुए अब ऐसा लग रहा है कि गठबंधन के दोनों प्रमुख दलों के बीच सीटों की हिस्सेदारी आसानी से नहीं होगी। बातचीत का सिलसिला शुरू है। बातचीत का सिलसिला अभी आरंभिक दौर में है और दोनों दलों के नेता दावे कर रहे हैं कि झामुमो का ज्यादा फोकस जिताऊ प्रत्याशियों पर है। कांग्रेस ने वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले ज्यादा सीटों पर दावेदारी कर झामुमो की उलझन को बढ़ाया है। पार्टी की दावेदारी 33 सीटों की है, जिसमें मांडू और पोड़ैयाट शामिल है। हाल की झामुमो के रुख से स्पष्ट है कि पार्टी के रणनीतिकार कांग्रेस की प्रेशर पॉलिटिक्स से प्रभावित नहीं होंगे। झामुमो की तरफ से यह संदेश भी दिया गया था कि मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुलाकात हुई है और आरंभिक बात भी हुई है। हेमंत सोरेन ने मुलाकात के बाद कहा है कि चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा आरंभ होगी। छोटे दलों के भी बड़े दावे हैं और गठबंधन के बड़े दलों की दावेदारी से इतर राज और वाम दलों को भी अपनी अपनी दावेदारी है। राजद को 20 से अधिक सीटें चाहिए। भाकपा और मासस में हाल ही में समझौता हुआ है। इसके तहत मासस का भाकपा में विलय हो गया है। ऐसे में दोनों मिलकर अधिक सीटों की दावेदारी करेंगे। दोनों दलों के एकजुट होने से प्रभाव क्षेत्र का भी विस्तार होगा। इसके अतिरिक्त वाम दलों में भाकपा और माकपा की दावेदारी होगी। उल्लेखनीय है कि लोकसभा चुनाव में भाकपा के लिए कोडरमा लोकसभा सीट छोड़ी गई थी। यहां से बागादोर के विधायक विनोद कुमार सिंह चुनाव मैदान में थे। उन्होंने हार का सामना करना पड़ा था। हरियाणा विधानसभा चुनाव कल आ सकती है। कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। गठबंधन पर अभी भी संशय है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर आज राघव चड्ढा की मुलाकात कांग्रेस के नेता दीपक बाबरिया से हुई है। मुलाकात के बाद भी सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन सकी है। ऐसे में सूत्रों का कहना है कि कल कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर देगी। आप कर रही हैं कुल 10 सीटों की मांग। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी हर लोकसभा में 1 सीट मांग कर रही है, यानी वो कल 10 सीटों की मांग कांग्रेस से कर रही है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 5 सीट ऑफर की जा सकती है। समाजवादी पार्टी को 1 सीट दी जा सकती है। इसके अलावा 1 सीट लेफ्ट पार्टी को दी जा सकती है। इधर कांग्रेस ओलंपिक खिलाड़ी विनेश फोगाट को अपने टिकट से चुनावी मैदान में उतार सकती है। 24 नामों पर सहमति नहीं है और यह भी कहा गया है कि कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में कुल 66 उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो गए हैं, लेकिन 24 नामों पर हुई थी 2 मीटिंग में कोई सहमति नहीं बन पाई है। लिहाजा सब कमेटी को इन सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर रायशुमारी करने का काम दिया गया है। कमेटी रायशुमारी के बाद आलाकमान को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर कैंडिडेट घोषित किए जाएंगे। धन्यवाद। आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए टीएफडी इंडिया।